हेलो एंड वेलकम टू द इग्नो फेयर। मैं के एस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नो फेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, भारत की नवल सिक्योरिटी में एक नया अध्याय जुड़ चुका है और वह आईएनएस अरिघाट का। तो आईएनएस अरिघाट जो कि इंडिया की सेकेंड न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है। आईएनएस अरिहंत के बाद में आईएनएस अरिघाट सेकेंड न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि ये भारत की सुरक्षा को कैसे मजबूत करती है और भारत से अगर चाइना का एक कंपैरिजन करते हुए हम सबमरीन्स के बारे में बात करेंगे। आईएनएस अरिघाट से संबंधित इस बार आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, खासकर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में भी आने की संभावना है। साथ ही हम इसमें मेंस को भी कवर करते हुए देखेंगे कि आखिरकार हमारे पास चाइना के कंपैरिजन में कितनी सबमरीन्स हैं, भारत कौन कौन सी सबमरीन्स पे काम कर रहा है और ये हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको भी हम बहुत डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं आईएनएस अरिघाट की। ये आईएनएस अरिहंत का एक अपग्रेडेड वर्जन है। ये आपके सामने आईएनएस अरिहंत है। आईएनएस अरिहंत का ये अपग्रेडेड वर्जन है। एक्चुअल में इसको 2017 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी इसको कमीशन किया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में है। और अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो निर्माण है वो शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम द्वारा किया गया है। आईएनएस अरिघाट की अगर मैं बात करता हूं तो जैसा मैंने बताया, ये आईएनएस अरिहंत का एक अपग्रेडेड वर्जन है जो लगभग में, अगर मैं समुद्री सतह के नीचे की बात करता हूं तो 24 नॉट्स की स्पीड से, यानी जो लगभग 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है। 1 नॉट इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर पर आवर के आसपास आप कंसीडर करिए। ठीक है, और अगर मैं समुद्र की सतह पे बात करता हूं तो सतह पे ये लगभग में 12-15 नॉट यानी की स्पीड से, यानी कि लगभग में 2248 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। ठीक है, ये है हमारी आईएनएस अरिघाट। और यही नहीं, इसके बारे में बहुत कुछ खास है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये एक्चुअल में इंडिया की सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा, खासकर नवल सुरक्षा को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा, क्योंकि ये एक देखा जाए तो न्यूक्लियर डिटरेंस स्थापित करेगा। और साथ ही जो एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस है, बैलेंस एंड पीस, उस रीजन में, पर्टिकुलर रीजन में जहां भी इसको तैनात किया जाएगा, कहा जा रहा है कि एक्चुअल में इसको दो सबमरीन बीओबी में एक और एक जो है आपका अरेबियन सी में तैनात की जाएगी। ठीक है, जिससे कि दोनों साइड से हमारी नवल सुरक्षा मजबूत हो सके। और इसको देखते हुए आप एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इस सबमरीन की अगर मैं रेंज की बात करूं तो चाइना का युवान शहर और साथ में जो है पाकिस्तान का इस्लामाबाद इसकी रेंज में आते हैं। ठीक है, और ये न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है, तो आप समझ सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि इस पे कौन कौन सी चीजें देखो, इस पे अगर मैं बात करूं तो ये K-15 मिसाइल से लैस है आईएनएस अरिघाट। ठीक है, और चाइना का ध्यान से देखिए, ये आईएनएस अरिघाट पुट्स चाइनाज यूनान शहर, यूनान सिटी जो है, और पाकिस्तान इस्लामाबाद अंडर नेवीज क्रॉस शेयर। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अभी आप इसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता देखेंगे कि अभी हाल ही में जो मैंने चाइना के मॉन्स्टर शिप की बात की थी, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वहां तक इसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता होती है। तो चाइना भी कहीं ना कहीं इस चीज को, चाइना की तरफ से भी न्यूज आई है उनके एक्सपर्ट्स के द्वारा, कहीं ना कहीं इसको क्रिटिकली जो है एग्जामिन किया गया है। और इस चीज को तो उसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे कि आखिरकार चाइना भी इसको देख के, एक बार भारत की जो नौसेना शक्ति बढ़ रही है उसको देख के कहीं ना कहीं से घबराया हुआ है। हालांकि चाइना के पास अगर मैं सबमरीन की बात करूं तो भारत की अपेक्षा लगभग 3 गुना सबमरीन है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी भारत अपनी क्षमता को जिस हिसाब से बढ़ा रहा है, आप एक बार ध्यान से देखिए। अगर मान एशिया की बात करें तो एशिया में और खासकर साउथ एशिया में अगर कोई जो है चाइना को टक्कर दे सकता है तो केवल भारत ही है, और कोई देश नहीं है जो उसके सामने खड़ा हो सके। ठीक है, तो आइए हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो दो सबमरीन तैनात की जाएंगी, आईएनएस अरिहंत और अरिघाट, आप देखिए एक इधर बे ऑफ बंगाल में और एक इधर जो है अरबियन सी में। अरबियन सी में जो तैनात होगी उसकी रेंज इतनी ज्यादा रहेगी कि वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद सिटी तक उसकी रेंज पहुंच जाएगी, आराम से कवर कर लेगा। और इधर जो चाइना की जो है यूनान सिटी तक जो है इसकी रेंज रहेगी। तो ये आपके लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। तो आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। और साथ ही मैं आपसे बताऊंगा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, क्योंकि इसकी पीडीएफ अभी टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी। और साथ ही उस पर बहुत सारी क्विजेज भी चलती रहती हैं आपके जो प्रीलिम्स से रिलेटेड है, जिससे आपका एक रिवीजन होता रहता है करंट अफेयर पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ पर चाइना, एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, चाइना के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स ने इसको क्या कहा है कि इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन शुड बी यूज्ड रिस्पॉन्सिबली। आप समझिए बात को, मतलब चाइना के एक्सपर्ट्स द्वारा कहा जा रहा है कि इंडिया को चाहिए कि इसको रिस्पॉन्सिबली यूज करे। इसका मतलब आपको इस पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर दबाव दिख रहा है। ठीक,
और साथ ही इसने खैर कहीं ना कहीं जो इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड और इसकी रेंज जो है, उस रेंज को कम करके दिखाया है अपने आर्टिकल्स में, अपने न्यूज में, ठीक है, जो इनके एक्सपर्ट्स के व्यूज हैं, ठीक है। और उसके पीछे उसकी अपनी स्ट्रेटजी होती है कि वो दुनिया को नहीं दिखाना चाह रहा कि भारत की क्षमता इस तरह से बढ़ रही है, ठीक। आप एक चीज बहुत अच्छे, ठीक है, अरिघाट ऑन दी हॉरिजन, ठीक है। अब हम अरिघाट के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो क्लास से बने रहिए। पहली चीज देखिए, बहुत ध्यान से समझिए कि आईएनएस अरिघाट जो है, बहुत ध्यान से समझिए कि जो आईएनएस अरिघाट है, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है एक, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर पावर से लैस है, न्यूक्लियर क्षमता से लैस है, परमाणु क्षमता से लैस है, और साथ ही सेकेंड इंडिजिनियसली बिल्ट सबमरीन है इन अरिहंत क्लास। अरिहंत क्लास में बनी हुई, स्वदेशी रूप से बनी हुई ये सेकंड जो है सबमरीन है, न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन, अगर मैं अरिहंत के बाद में बात करूं। और इस तरह की और भी सबमरीन बनाने की भारत सरकार द्वारा बात की गई है और यहाँ मतलब प्रयास जारी है, ठीक है। और ध्यान देना, अगर मैं आईएनएस अरिघाट की बात करता हूं तो कैन रिमेन सबमर्ज फॉर अबाउट 50 डेज विदाउट सरफेसिंग, मतलब सतह पर आए बिना ये 50 दिन तक लगभग सतह के नीचे रह सकती है, ठीक है, सतह की नहीं। और यही नहीं, सपोज दैट कि भविष्य में कोई ऐसे मतलब युद्ध हो कि जो सतह के नीचे कोई पनडुब्बी उस पर हमला करे, ठीक है, या मतलब सतह के नीचे युद्ध की कोई ऐसी नौबत आ जाए, तो इसके लिए ध्यान देना, इसके लिए ये सबमरीन जो है, एक्चुअल में पहली चीज तो आप समझिएगा कि K4 जो मिसाइल लॉन्चर है, ठीक है, सबमरीन, मतलब ये सबमरीन जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल, जो K4 बैलिस्टिक मिसाइल है, उससे भी ये लॉन्च है, मतलब लैस है। और इसकी जो क्षमता होती है इस मिसाइल की, वो लगभग 3500 किलोमीटर की होती है। साथ ही इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें लगभग में जो वारहेड K15 मिसाइल्स हैं, स्लैब्स हैं, SLBMs जिनको हम बताते हैं, उनकी रेंज लगभग में 750 किलोमीटर होती है। लगभग में 12 वारहेड K15 SLBM से ये लैस है, ठीक है। मतलब आप समझिएगा, K4 मिसाइल है 4 उसमें, ठीक है, K4, और साथ में जो है 12 वारहेड K15 मिसाइल भी इसमें लैस है, ठीक है। और यही नहीं, इसमें ध्यान देना, अगर मान लेते हैं सतह के नीचे कहीं युद्ध की नौबत आ जाए तो कैन ऑल्सो कैरी टॉर्पीडो एंड माइंस, ठीक है, टॉर्पीडो भी जो है ये अपने साथ कैरी कर सकता है और 50 दिन तक सतह के नीचे रह सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है और भारत की सुरक्षा में एक नया अध्याय जोड़ता है ये आईएनएस अरिघाट, ठीक है। और इसकी स्पीड ध्यान देना, जो अभी मैंने बताया कि लगभग में 24 नॉट्स अंडर वाटर है, एंड 1215 नॉट्स, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, एक्चुअल में 1215 है, इसको करेक्ट करिएगा, अभी मैंने बताया था नॉट्स, जो लगभग 2248 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सरफेस पे चल सकता है, ठीक। तो ये आईएनएस अरिघाट इस तरह से आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो इसकी साइज की अगर मैं बात करता हूं तो साइज के बारे में आप ध्यान दीजिए, इसकी जो साइज है वो लगभग में 111 मीटर लंबा है, ठीक है, और लगभग में 11 मीटर इसकी बेड्थ है, ठीक। और यही नहीं, जो इसका डिस्प्लेसमेंट, इसकी क्षमता है, आप देखिए ध्यान से, इसका जो डिस्प्लेसमेंट क्षमता है वो 6000 टन की है। 6000 टन का पानी जो है ये मतलब बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्षमता है, जो पानी को हटाता है, ठीक है। और यही नहीं, इसकी जो अगर मैं पावर की बात करूं तो ये बेसिकली जो लगभग में 82 मेगावाट जो प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर से लैस है, ठीक है। तो पावर की भी कहीं कमी इसमें आनी नहीं है और आराम से 50 दिन तक डूब के सतह के नीचे ये रह सकता है, ठीक है। और साथ में मैं बताऊं, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो SSBM है, वो कौन सी हैं, जो है आईएनएस अरिघाट और आईएनएस अरिहंत, ठीक है। तो ये बेसिकली आईएनएस अरिघाट सेकंड है, मैंने इस रेंज में आपको पहले ही पढ़ा दिया है, बता दिया है। और भी बहुत सारी चीजें इसमें ध्यान देना। मैं अगर सबमरीन क्षमता की बात करता हूं, ठीक है, तो भारत में लगभग 17 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं जो भारत जिन पे काम कर रहा है, जिसमें से आप याद होगा मैंने कलवरी श्रेणी आपको पढ़ाई है, तो कलवरी श्रेणी की 6 सबमरीन पे, साथ ही जो है 4 जो है शिशुमार श्रेणी की, और साथ में 7 सिंधु घोष श्रेणी की सबमरीन। टोटल अगर मैं बात करूं लगभग में 17 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन पर भारत काम कर रहा है, ठीक है। मतलब 17 टोटल हैं, जिसमें से 6 कलवरी श्रेणी की हैं और साथ में जो है 4 शिशुमार श्रेणी की हैं और 7 सिंधु घोष श्रेणी की, ठीक है। इसका पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगा, तो आप सभी लोग क्लास से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें और क्लास से बने रहें, ठीक है। अभी आपको और भी बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलने वाला है इस क्लास में, ध्यान दीजिएगा, ठीक, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा अभी। अगर मैं बात करता हूं, देखो ये सारी चीजें आई क्यों है, क्योंकि वारशिप वर्सेस वारशिप, ध्यान दीजिएगा, वारशिप
वर्सेस वारशिप एक्चुअल में इंडिया और चाइना के बीच में अगर मैं बात करता हूं तो श्रीलंकन वाटर में देखने को मिला है, क्योंकि अभी हाल ही में जब भारत की सबमरीन वहां पहुंचती है तो वहां पर उसका जो सामना होता है वो एक्चुअल में चाइनीज सबमरीन से होता है। ठीक है, चाइनीज सबमरीन से होता है। और ये भारत जो है इस चीज को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि किस तरह से इंडियन ओशियन में चाइना की सबमरीन्स बढ़ती जा रही हैं, चाइना के वारशिप्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो चाइना के जो है 3 जो वारशिप्स थे उनसे जो है सामना होता है, और ये देखते हुए भारत को अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए मजबूर है भारत। ठीक है, देखो ये बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है और ये बता रहा है, ये भी मार्च 2024 की ही न्यूज है, कि अगर मैं इंडियन ओशियन में चाइनीज शिप के प्रेजेंस की बात करूं, प्रेजेंस की, तो लगभग में इसमें बढ़ोतरी देखी गई है और 12 से 15 शिप्स डिप्लॉय हो रही हैं इन ईयर इंडियन ओशियन में। मतलब चाइना की तरफ से एक साल में 12 से 15 शिप जो है डिप्लॉय की जा रही है। ठीक, ऐसे में भारत को अगर इंडियन ओशियन को सुरक्षित रखना है और इंडियन ओशियन में चाइना के बढ़ते हुए कदम को रोकना है तो अपनी नवल जो क्षमता है उसको डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा। और अरिहंत जो अरिघाट है, आईएनएस अरिघाट, वो इसमें ऑब्वियसली जो है भारत की क्षमता में वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप एक कंपैरिजन की बात करें तो अगर मैं फ्लीट साइज की बात करूं तो चाइना के पास, जैसा मैंने अभी बताया, भारत की अपेक्षा जो भारत 20 जो है लगभग सबमरीन्स क्षमता है भारत की, उसमें जो है लगभग 3 गुना क्षमता चाइना की है। ठीक है, 3 गुना क्षमता चाइना की है, तो भारत को निसंदेह अपनी क्षमता को बढ़ाना है, अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए काम करना है। ठीक है, और साथ यही अगर मैं बात करूं, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जाना। देखिए, अगर मैं इस तरह की बैलिस्टिक, न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन की बात करूं तो अगर मैं यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके अलावा अगर किसी की बात करूं तो भारत पहला देश है जिसने इस तरह की क्षमता को विकसित किया है आईएनएस अरिघाट के साथ में। ठीक है, मतलब परमानेंट मेंबर कौन कौन से, जो परमानेंट मेंबर हैं आपके चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, इनके अलावा भारत जो है पहला देश है जिसने इस तरह की क्षमता को विकसित किया है। ठीक, आईएनएस अरिघाट के साथ में, तो इसलिए ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें, अब अगर भारत सपोज दैट इस तरह की जो है सबमरीन की तैनाती करता है, तो मैंने जैसे आपको बताया, इससे एक सबमरीन की तैनाती करके वो बे ऑफ बंगाल को और दूसरी सबमरीन की तैनाती करके वो जो है आपके इंडियन ओशियन, सॉरी अरबियन ओशियन की तरफ सिक्योर करना चाहता है, जिससे आपका जो इधर सेंट्रल एशिया की तरफ से जो खतरे हैं वो खतरे भी जो है कहीं तक जो है कमजोर पड़ जाएंगे, और साथ ही इधर चाइना का खतरा भी कहीं ना कहीं तक कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये भारत की जो है आईएनएस अरिघाट के बारे में सब कुछ रहा, और जो मैक्सिमम हो सकता है मैंने आपको इस आईएनएस अरिघाट के बारे में बताया है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आईएनएस अरिघाट के बारे में जो इस क्लास में छूट गई है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, जिससे बाकी लोग जो क्लास देखेंगे उनको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। अपने अपने व्यूज, अपने अपने कमेंट्स, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप कमेंट में शेयर करते रहेंगे तो इससे डेफिनेटली आप लोगों को आपस में ही लाभ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मान लेते हैं, देखिए सबके अपने व्यूज होते हैं, सबके अपने थॉट्स होते हैं, सबके पास अपनी अलग इन्फॉर्मेशन होती है, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने से कम नहीं होती, बढ़ती है, और बाकी दूसरों को भी उसका फायदा होता है। तो इस वजह से आप लोग कमेंट में जो है किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर, हाँ बस कैसी, क्लास से रिलेटेड आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, उन सबका वेलकम रहेगा। ठीक है, अगर कहीं लगेगा कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत शेयर की गई है तो डेफिनेटली मैं वहां कमेंट करके उसको सुधारूंगा। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। और अभी आइए इसके जस्ट बाद, अभी 9 बजे से आपका जो पीवाईक्यू सेशन चल रहा है, जो 2023 के यूपी पीसीएस के पेपर का एनालिसिस चल रहा है, वो चलेगा। कोशिश करेंगे हम लोग आज क्वेश्चन की नंबर बढ़ाएंगे और समय भी क्लास का, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके। ठीक है, तो वो क्लास आप लोग मिस मत किया करिए, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग भी खासकर यूपी पीसीएस का यारो का एग्जाम देने वाले हैं वो उस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। रात को 9 बजे से डेली चलती है। ठीक है, धन्यवाद।